उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने चेन मार्केटिंग पर रोक लगा दी है और उनके लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मतलब अब कंपनियां प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पर पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत लोगों की चेन का नेटवर्क नहीं बना सकेंगी। नए नियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के नाम से नोटिफाई किए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का रियलिटी क्या है? आखिरकार लोग इतना जोश जुनून के साथ आते हैं और 2 से 3 महीना काम करने के बाद कंपनी क्यों छोड़ देते हैं? आखिरकार भाई कंपनी गलत है या फिर इंडस्ट्री गलत है या फिर यहां पे काम करने वाले लोग गलत है? दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज देवानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई। आखिरकार लोग इस इंडस्ट्री को फ्रॉड क्यों बोलते हैं? दोस्तों क्या ये कंपनी ही गलत है या फिर इंडस्ट्री गलत है या फिर क्या गलत है? दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री गलत है या फिर सही, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी @43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए गाइस हमारे इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले इस इंडस्ट्री का 3 पॉजिटिव चीज जानते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस इंडस्ट्री का 3 नेगेटिव चीज भी बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इंडस्ट्री गलत है या फिर यहां पे काम करने वाले लोग गलत है। इसमें आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला पॉजिटिव चीज जानते हैं। दोस्तों पहला पॉजिटिव चीज ये है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है ना, जितनी भी कंपनियां चल रही है वो कंपनियां जो है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलती है। यानी कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी कर दिया है 2016 में और उसी के तहत बहुत सारी कंपनियां उस चीज को फॉलो करके चलती है और अपना काम करती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी गाइडलाइन बना हुआ है। जब गाइडलाइन बना हुआ है तो ये जो इंडस्ट्री है वो गलत हो ही नहीं सकती। आप लोगों को भी पता है कि भाई भारत सरकार ने ही इसके ऊपर गाइडलाइन जारी किया है और कंपनी उस चीज को फॉलो करके काम करती है और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला चीज हुआ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉजिटिव चीज के बारे में। दोस्तों इस इंडस्ट्री का दूसरा पॉजिटिव चीज ये है कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यानी कि कोई भी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रही है आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लेती है। यानी कि अगर आप इस कंपनियां के अंदर आना चाहते हैं, इस कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो भाई पैसा के बदले वो आपको सामान देगी। यानी कि ज्वाइनिंग का एक भी पैसा आपको नहीं लिया जा रहा है। और अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग के नाम से आपसे पैसा लेती है, आपसे कुछ फीस चार्ज करती है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। तो आप इन सब चीजों से बचे और आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। और मुझे सबसे अच्छा बात इस इंडस्ट्री का यही लगता है कि यहां पे आप लोगों को कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। सामान खरीदने पे आपको ज्वाइनिंग ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है सामान खरीदने से। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और दोस्तों इस इंडस्ट्री का तीसरा बात और भी अच्छा है, यहां पे भाई कोई भी काम कर सकता है। जैसे बहुत सारे काम के अंदर ये होता है कि आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इतना डिग्री होना चाहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो जीरो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो हाई फाई हो। मतलब इसमें पढ़े लिखे भी लोग काम कर सकते हैं और अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं, ज्यादा उम्र वाले लोग भी काम कर सकते हैं, मीडियम उम्र वाले भी काम कर सकते हैं, कम उम्र वाले भी काम कर सकते हैं। यानी कि 18 साल के बाद जो भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है वो कर सकता है, कोई भी रोक नहीं है। इसमें अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव बात यह भी है कि यहाँ पे कोई भी काम करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो ये 3 चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री का और ये चीज आपको भी अच्छा लगता होगा क्योंकि इस इंडस्ट्री का ये 3 पॉजिटिव चीज है। अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई इस इंडस्ट्री का 3 नेगेटिव चीज, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इंडस्ट्री गलत है या फिर लोगो गलत है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3 नेगेटिव चीज के बारे में। दोस्तों इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज ये है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के आड़ पे बहुत सारे लोग मनी रोटेशन चला रहे हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना और ये सरासर गलत है क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से मनी रोटेशन करना ही गलत है। लेकिन अभी आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा सिस्टम आ चुका है जो कि बोलती है कि हम डिसेंट्रलाइज हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं और आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपया लिया जाता है, लेकिन उस पैसा के बदले आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है, कुछ भी सामान नहीं दिया जाता है, सीधा सीधी मनी को रोटेट किया जाता है। यानी कि
मनी रोटेशन चलाया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी रोटेशन चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये इस इंडस्ट्री की सबसे नेगेटिव चीज है और आप लोगों को इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि भाई इसका ना कोई ऑफिस है ना कुछ नहीं है और इसी के नाम से यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोग मनी को रोटेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज भले वो अच्छे खासी चल रही है लेकिन वो कुछ दिन के बाद बंद भी हो सकती है गाइस। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब चीजों से बचना है और ये इस इंडस्ट्री का सबसे नेगेटिव बात है कि कुछ कंपनियां, सभी कंपनियां नहीं, कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी रोटेशन चला रही है। तो ये नेगेटिव चीज है पहला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नेगेटिव चीज के बारे में। दोस्तों दूसरा इस इंडस्ट्री का नेगेटिव चीज ये है कि आपसे फेक प्रॉमिस किया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग सभी कंपनियां के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे फेक प्रॉमिस करते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि आपको जिंदगी में एक बार इन्वेस्ट करना है, एक बार जुड़ जाना है, उसके बाद आपको कोई भी काम नहीं करना है, घर बैठे पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आपको बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। बहुत सारे लोग फेक प्रॉमिस के कारण फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं, पैसा दे देते हैं, उसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, ना उसका पैसा रिटर्न होता है, ना उसको इनकम होता है, ना अर्निंग होता है, कुछ नहीं होता है और उसका पैसा जो है वो डूब जाता है। और कहीं ना कहीं वही शख्स 2 से 3 महीना के बाद कंपनी को छोड़ देता है और लोगों को बोलता है कि मैं फंस गया, मैं डूब गया, मुझे तो इसने फंसा दिया। तो भाई इन सब चीजों से लीडर को भी बचना है और लोगों को भी बचना है, जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको भी बचना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि घर बैठे पैसा आएगा तो आपको यह सर्च करना है कि घर बैठे पैसा कैसे आएगा, कंपनी कहां से देगी, क्यों देगी। भाई आप ही मेरे को बताओ कि इतना ज्यादा कठिन परिस्थिति अभी चल रहा है मार्केट के अंदर, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर आपको कोई कहता है कि भाई घर बैठे पैसा आएगा तो आप तो खुद ही बेवकूफ हो जो उसकी बातों को मान रहे हो। आप ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आप काम ना करेंगे और पैसा आएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो इन सब चीजों से आप बचे। इसी को बोला जाता है मनी रोटेशन, कि भाई घर बैठे रहोगे और आपको ये होगा, वो होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। तो रियलिटीज लोगों को समझाओ। मैं लीडर से भी बोल रहा हूं कि भाई जो फैक्ट है वही चीज बताओ लोगों को, ताकि आपको भी बाद में प्रॉब्लम ना हो और जो ज्वाइन कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई तीसरा नेगेटिव चीज क्या है और इसी के कारण 99% लीडर बर्बाद हो जाते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उसका जिंदगी तहस नहस हो जाता है। तीसरा सबसे नेगेटिव चीज ये है कि लोग आपको फेक शो ऑफ करवाएंगे, दिखावा करवाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, फेक शो ऑफ से आप बचे। जब आप काम करने लगेंगे तो शुरू में बहुत ज्यादा जोश होता है, आपको किसी का बात समझ में नहीं आएगा, आप किसी का नहीं सुनेंगे और सिर्फ और सिर्फ आप काम करने पे ही लग जाएंगे। आपके घर वाले बोलेंगे भाई ये गलत है, ये है, वो है, आप किसी का नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। सभी लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको मतलब ऐसे गुमराह कर देंगे कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी नजर आएगा कि भाई हम यहां से ये कर लेंगे, वो भी बहुत फास्ट। और जब आप जोश में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका काम तो होगा ही, आप कंपनी का कुछ 1-2 लेवल अचीव भी कर लेंगे। जब आप अचीव कर लेंगे तो कुछ बहुत आपके पास पैसा आ जाएगा, मान के चलो कि आप यहां से 5,000 10,000 कमा लिए। उसके बाद क्या होगा, आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, वो आपको कन्विंस करेंगे। सभी सीनियर्स नहीं करेंगे, जो अच्छे सीनियर्स है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना फायदा देखता है वो आपको ये काम जरूर से करवाएगा। जब अगर आप यहां से 10-20 हजार रुपया कमा लेंगे, जब आपका 30-40 का टीम बन जाएगा, तब आपको सीनियर क्या कहेगा कि भाई अब बाइक ले लो, अब कार ले लो, लैपटॉप ले लो, ये कर लो, वो कर लो। दोस्तों मैं मानता हूं कि ये लेना बहुत जरूरी, क्योंकि भाई जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि अगर आप दिखावा नहीं करेंगे तो आपका काम चलेगा ही नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई कमा के दिखाया करो, ऐसा नहीं कि घर से पैसा लगा के या फिर लोन लेके आप दिखावा कर रहे हो। इसमें आपका ही प्रॉब्लम है, आप फंस जाओगे, डूब जाओगे और कहीं ना कहीं आप लॉस में चले जाओगे। कंपनी के लीडर्स आपसे यही कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो, आप कार निकाल लो, क्योंकि भाई जब देखेंगे ना तो आपका काम बहुत अच्छा खासा चलेगा। लोग बोलेंगे कि भाई इसने कार ले लिया, ये कर लिया, बहुत हाई फाई दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, तो लोग आपको कहेंगे कि आप कार ले लो। आपके पास पैसा नहीं है, आपको भी पता है, सीनियर को भी पता है कि आपने यहां से उतना कमाया नहीं है, आप अभी कार नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे कि नहीं आप कार ले लो। और आप हिप्नोटाइज होके, कन्विंस होके आप क्या करोगे, कार निकाल लोगे। जब आप कार निकालोगे उसके बाद क्या होगा, आपका काम तो उतना अच्छा खासा चल नहीं रहा है, उतना पेमेंट तो आ नहीं रहा कंपनी से,
अब भाई एक तो आप लोन निकाल के कार निकाले हो, अब लोन भरे या कार का इंस्टॉलमेंट दे, तो ऐसे में क्या होता है, धीरे 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 आप डीमोटिवेट होते जाएंगे। डीमोटिवेट इसलिए होंगे क्योंकि आपके जेब में पैसा तो है नहीं और उतना बड़ा कार को मेंटेन करना है। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को फंसाया जाता है कुछ लीडर के द्वारा। तो आप लोगों को इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों से नहीं बचेंगे तो क्या होगा, कार भी कंपनी वाले ले जाएंगे, उसको आप पैसा भी नहीं दे पाएंगे, और जो आप फेक का दिखावा कर रहे थे, फेक का शो ऑफ कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो आप कार तभी निकालें जब आपका उतना कंपनी से पैसा आ रहा होगा। तो भाई फेक शो ऑफ से बिल्कुल भी बचे। मैं अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लीडर को देखा हूं, बहुत सारे लीडर मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा तो औकात भी नहीं था, सीनियर ने कार निकलवा दिया, अब मैं फंस गया हूं, अब मैं कार का इंस्टॉलमेंट दूं या क्या करूं या फैमिली चलाऊं, मैं तो बर्बाद हो गया हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो रियलिटी है वो चीज बता रहा हूं। ऐसा नहीं भाई कि बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग गलत भी सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस वीडियो को हर एक लीडर को दिखाओ, अपने टीम में शेयर करो कि भाई ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का या फिर डायरेक्ट सेलिंग का रियलिटी। और मैं आप लोगों को लास्ट में यही चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत है या फिर यहाँ पे कुछ लोग गलत हैं जो काम कर रहे हैं। मेरे नजर से तो यहाँ पे कुछ लोग गलत हैं, इंडस्ट्री गलत नहीं है। इंडस्ट्री गलत होती तो भारत सरकार इसके ऊपर गाइडलाइन ही जारी नहीं करता, इसके ऊपर नियम कानून ही नहीं बनाता। तो मेरे नजर से इंडस्ट्री गलत नहीं है, कुछ कंपनियां गलत है और कुछ लोग गलत है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसी वैसी नहीं बता दे रहा हूं, ये मेरा देखा हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी समान43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।